अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानी। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। अभी तक तो ये इल्जाम सिर्फ शहबाज शरीफ पर था कि शहबाज शरीफ मलिक अहमद खान की गाड़ी की डिग्गी में बैठकर गेट नंबर 4 क्रॉस करके या जीएचक्यू पहुंचते थे या जनरल बाजवा से खुफिया मुलाकातें करते थे। लेकिन अब ये राज भी मुनकशफ हुआ है कि जनरल बाजवा और नवाज शरीफ के माबैन भी खुफिया मुलाकातें हुई और ये मुलाकातें उस वक्त हुई जब इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक की प्लानिंग हो रही थी। यानी अदम एतमाद तहरीक से कुछ देर पहले जनरल बाजवा नवाज शरीफ से मिले। अब जनरल बाजवा और नवाज शरीफ के माबैन कब, कहां, कैसे, कितनी मुलाकातें हुई और ये राज बताने वाला कौन है? ये कौन सा करीबी आदमी है जो अब खुद ही तबले जंग बजा रहा है, खुद ही एक बहुत बड़ा भौचाल मचा रहा है? इस तमाम तर मामले पर आज के इस व्लॉग में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको यह भी बता दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के माबैन जो एक लव हेट रिलेशनशिप की हिस्ट्री रही है, उसका एक नया एपिसोड शुरू हुआ चाहता है, जिसमें हनीफ अब्बासी का एक इंटरव्यू इस वक्त खासा वायरल है, जिसमें वो जो नईम अशरफ भट्ट साहब को दिया है, जिसमें वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऑर्डिनेंस के मामले के ऊपर और हद के इज्जत के कानून के ऊपर एक फिक्स्ड मैच खेला है, जिस पर मोहसिन शाहनवाज रांझा भी बात कर रहे हैं, हसन मुर्तजा भी कह रहे हैं, फिर ताश के पत्तों की तरह से कह रहे हैं ये हुकूमत मौजूद है और तिनका तिनका रेजा रेजा बिखर भी सकती है। ऐसे बहुत सारे मामला हैं और इसी बीच आसिफ अली जरदारी साहब गवादर पहुंचे, जहां उनका अपना वजीर आला है और वजीर आला कोई और नहीं है बल्कि सरफराज बुख्ती है, जो केयर टेकर सेटअप के अंदर इंटीरियर मिनिस्टर भी रहे हैं। उनको देखा जा सकता है कि जब वो गवादर पहुंचते हैं तो वहां के जो कोर कमांडर हैं कोयटा के लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम साहब, वो उनका बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल करते हैं। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के माबैन जो चल रहा है वो बड़ी बखूबी जानते भी हैं। जाहिर है ये सब कुछ एक खास वक्त पर एक खास प्लान के तहत किया जा रहा है, क्योंकि पीपल्स पार्टी को भी अंदाजा है कि हुकूमत जाने का नुकसान पीपल्स पार्टी को भी होगा और पीपल्स पार्टी आईनी ओहदों पर विराजमान है। ये इत्तेहाद जिन्होंने बनाया है ना वो अफोर्ड कर सकते हैं, ना इत्तेहाद में मौजूद इत्तेहादी अफोर्ड कर सकते हैं कि कोई भी मौका दिया जाए कि इमरान खान कम बैक करे। बट इमरान खान साहब के यहाँ मामलात अपने, आपको पता है कि खान किस्मत का भी धनी है, उसके सितारे भी उरूज पर रहते हैं और वो किसी ना किसी क्राइसिस सिचुएशन से लाइक कॉर्नर टाइगर वो एकदम बाउंस बैक करने की अहलियत, सलाहियत और किस्मत भी रखता है। खैर, इस मामले को जरा थोड़ी देर के लिए साइड पे रखते हैं। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा डिसीजन सामने आ गया और ऐसे वक्त पर सामने आया है जब लाहौर हाई कोर्ट के दो अहम जजेस, एक तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद और दूसरे शायद बिलाल हसन साहब, जो पीर के रोज अपने ओहदे का हल्फ उठाने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बतौर जज। उनको जुडिशल कमीशन ने नामजद किया था और उसके बाद पार्लिमानी कमेटी ने भी उनके नाम की एंडोर्समेंट दे दी थी। लेकिन जाते जाते जो आखिरी फैसला अगर कहा जाए मलिक शहजाद साहब ने किया है बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, तो कहना गलत नहीं होगा और ये बड़ा अहम फैसला है। ये फैसला 13 सफात पर मुश्तमिल है और यही वो फैसला है जिसके बाद तो ये काम बहुत तेजी से हुआ कि उनको फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट भिजवा दिया गया। और आपको याद है ना कि एक खत आया था और खत सरगोदा से आया था, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अब्बास साहब का खत था। मैंने सनम को खत लिखा, खत में लिखा, खत में जो बातें वो कह गए वो हसास इदारे से मुताल्लिक आईएसआई के खास तौर पे जो सरगोदा का सेक्टर है, जो सरगोदा का सेगमेंट है, उसके ऊपर संगीन इल्जामात लगाए कि उनकी तरफ से पहले तो ये कि मिलने का कहा गया, मुलाकात नहीं हुई, तो फिर फैमिली को धमकाया गया, गैस का मीटर तक काट दिया गया, बिजली का एक फेक बिल भेज दिया गया, जो कुछ था वो ऑर्डर शीट में लिखा गया था। अब जब फैसला जारी किया गया है तो उसमें ये लिखा है कि उसमें भी एक राज सामने आ रहा है कि इंसदादी दहशतगर्दी अदालत सरगोदा के जज ही नहीं बल्कि उससे पहले एजाज आसिफ साहब जो इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज है, वो भी इस तरह की बातें कर चुके हैं। यानी ये कोई पहला मामला नहीं है कि एक एंटी टेररिस्ट कोर्ट का जो जज है वो ये बात कर रहा है, बल्कि एक और एंटी टेररिस्ट कोर्ट का जज एजाज आसिफ ये बात कर चुका है। यानी बैक टू बैक पैदर पे ये राज मुनकशफ हुए और उसके बाद मलिक शहजाद साहब ये लिखते हैं कि अब ये मामला बड़ा हल तलब, प्रॉप तलब है, तहकीकात तलब है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस मामले पर जरूर नोटिस लेना चाहिए। और क्योंकि एक मामला ऑलरेडी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का है वो सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है,
तो वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि ऐसी नौयत का मामला पहले भी चल रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को बड़ी सूरत के साथ टेकअप भी करेगा। अब खुद मलिक शहजाद साहब सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं। वैसे वो उस बेंच का हिस्सा तो नहीं है जो ऑलरेडी उस केस की समाअत कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है जो कॉम्पोजिशन अब सुप्रीम कोर्ट में बनने जा रही है, ये मामला आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ भी जाता है कि जहां पर जस्टिस काजी फायज ईसा को बरकरार रखना और फिर एक लंबे अरसे तक एज ऑफ नाउ अभी तक तो उनको कंटिन्यू कराना शायद कंसर्न क्वार्टर्स की मजबूरी भी बन सकता है। खैर, ये अदालती महाज के ऊपर एक बड़ा अहम मामला है जो आने वाले दिनों के अंदर मजीद सर उठाएगा और जोर भी पकड़ेगा। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि एज फार एज दिस पर्टिकुलर रेवलेशन इज कंसर्न कि जनरल बाजवा की कुछ खुफिया मुलाकातें हुई नवाज शरीफ से, ये कोई और नहीं कह रहा बल्कि खुद तर्जुमान नवाज शरीफ, जो उस वक्त जब नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो का नारा लगाए हुए थे, जब जनरल बाजवा का नाम लेकर उन्होंने गुजरावाला में पुकारा था, जब मरियम नवाज शरीफ साहिबा बहुत पॉपुलर हो रही थी अपने एंटी एस्टैब्लिशमेंट स्टार्स की वजह से, तो उस वक्त इनके तर्जुमान दोनों के, मरियम नवाज के भी और नवाज शरीफ के, मोहम्मद जुबैर साहब थे। और मोहम्मद जुबैर साहब अब ये राज मुनकशफ कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के साथ जनरल बाजवा की जो मुलाकातें हैं वो अदम एतमाद से पहले, जो गुफ्तगू है अदम एतमाद से पहले जनवरी में शुरू हुई और उसके बाद टिल दैट द डेट जब अदम एतमाद आ नहीं गई, ये बड़ी कंसिस्टेंट जो है कॉन्वर्सेशन रही। और इस दौरान 2 मुलाकातें हैं जो जनरल बाजवा की नवाज शरीफ से हुई। अब आपको याद है कि लंदन के अंदर भी कुछ खुफिया मुलाकातें थी। लंदन के अंदर तो मलिक अहमद खान साहब जिस होटल से निकले थे और फिर वहां, वो तो बाद में खैर वो जिस वक्त चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ तब्दील हो गए, कमान बदल गई, जनरल आसिम मुनीर आ गई, उस वक्त की बात है। लेकिन उससे पहले नवाज शरीफ साहब की लंदन में उनके अपने मार्बल आर्च वाले दफ्तर के अंदर मुलाकातें, और फिर उसके बाद उनका यूरोप के ट्रिप पे निकलना और फिर जनरल बाजवा का मौजूद होना। तो ये इशारे अगर मिलाए जाए, डॉट्स कनेक्ट किए जाए, तो वहीं जाते हैं कि जनरल बाजवा के साथ की सारा प्लान कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ इसके ऊपर जो लोकल एस्टैब्लिशमेंट है वो पूरे तरीके से ऑन बोर्ड थी और उसके बाद ये सब कुछ हुआ। तो मैं इसीलिए तो कह रहा हूं ना कि वो मुक्तदरा जिसने इस इत्तेहाद को इकट्ठा किया है, ना तो वो अफोर्ड कर सकती और ना ही इत्तेहाद में मौजूद जो इत्तेहादी हैं वो इस हुकूमत के जाने को अफोर्ड कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम ये भी होगी कि कहीं जो वक्त की इस्टेब्लिशमेंट है उसकी और इमरान खान की जो दरमियान खलीज है, वो गैप है, वो कहीं ब्रिज ना हो जाए। अगर हो जाएगा तो मामला खराब हो जाएंगे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है और उस स्टोरी का ताल्लुक पर्टिकुलरली आज की तारीख से है, क्योंकि आज कुछ इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स होने जा रही है। मैं उस पर काम कर रहा हूं। जैसे ही वो मैच्योर होता है मैं लेके आपकी खिदमत पे हाजिर हूंगा और आपको बताऊंगा कि कितनी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो आज के दिन होने जा रही है। तब तक के लिए कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर इसलिए करना मत भूलिएगा कि इससे हमारा मैसेज तक पहुंचता है। बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए। तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।